नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MGH न्यूज में। दोस्तों आज तारीख है 1 जुलाई और हम आज आपके सामने देश भर की 25 बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम आपको एक एक करके हर एक अपडेट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको 25 बड़ी खबरों में से एक भी खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी खबर आपको सबसे अच्छी लगी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज वायनाड में चुरलमाला इलाके में हुए भूसंकलन में 93 लोगों की मौत हो गई है। चुरलमाला के अग्निशमन अधिकारी राकेश ने बताया कि भूसंकलन में काफी घर बह गए हैं, लगभग 800 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। हमने एक अस्थायी पुल के जरिए 700 लोगों को निकाल लिया है। आज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका जा रहा है। द्वारका, उत्तम नगर, नवादा और जनकपुरी समेत दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली और मौसम भी सुहाना हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2013 और 2014 में जब पिछली सरकार आखिरी बजट आया था वो 16,000 करोड़ रुपए था। आज हमारी सरकार में यह बजट 3 गुना बढ़कर 48,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का 8 गुना बढ़ाया, हाईवे का 8 गुना बढ़ाया, कृषि का बजट 4 गुना बढ़ाया, सुरक्षा का बजट 2 गुना बढ़ाया। आज भारत 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं तब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। रेल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर रेलवे की एक्सीडेंट रिफिल ट्रेन पहुंच गई है। वहां चक्रधरपुर डिवीजन के NDRF भी पहुंच गए हैं। मुंबई और नागपुर के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 5 से 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। आज सुबह 2 ट्रेन हादसे का शिकार हो गई हैं। सुबह 3:45 पर सरायकेला खरसावां जिले में खरसावां ब्लॉक के पोटोबेड़ा में ट्रेन दुर्घटना की खबर मिली है। दुर्घटना में मुंबई हावड़ा मेल और एक मालगाड़ी शामिल है। अब तक किसी की हत्या होने की खबर नहीं है। घायलों का आकलन किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बयान पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सरकार भ्रष्ट तंत्र को पाल रही है और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। संजय सिंह से मेरा सवाल है कि दिल्ली में जो उनके मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते और उनके बाकी मंत्री काम क्यों नहीं करते? पूरी सरकार अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल पर केंद्रित रहती है। अगर आज उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया होता तो राजेंद्र नगर में यह हादसा नहीं हुआ होता। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 24 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ है। 2024 के ओलंपिक में भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों का दल भाग लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। मैं मनु भाकर को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और भारत का नाम रोशन किया। दिल्ली के INA मार्केट में एक फास्ट फूड और एक रेस्टोरेंट में आग लगी। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर उपस्थित हैं। STO दिल्ली फायर सर्विस मनोज महलावत ने कहा कि सुबह 3:20 के आसपास आग लगी है। दमकल की 7 से 8 गाड़ियां मौके पर हैं। मंत्री आतिशी के जांच के आदेश पर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार का कोई व्यक्ति यहाँ आए और उन सभी छात्रों की जिम्मेदारी ले जो अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे कमरों से ट्वीट या पत्र लिखकर वो किसी का भविष्य कैसे सुधार रहे हैं? सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर में UPSC एग्जाम की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा। 2 से 5 स्टूडेंट वहां फंसे होने की आशंका है। फायर और NDRF की टीम बचाव के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग में 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 20 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्यमंत्री ने भाग लिया। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया था कि उसमें सभी सदस्य दल नीति आयोग की बैठक पर बहिष्कार करेंगे। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो NDA में आना चाहती हैं? क्यों मना करने के बाद भी वो नीति आयोग की बैठक में आई? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी जो बात कह रही है, मुझे लगता है कि वो सब झूठ बोल रही हैं। ममता बनर्जी जानती है कि वहाँ क्या होने वाला है। यूपी में तेज और उमस भरी गर्मी के बीच लखनऊ व आसपास के इलाकों में हुई जोरदार बारिश से मौसम बदल गया है। बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे छाए घने बादलों से अंधेरा छा गया और जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बिजली कड़कने और भारी वर्षा के मद्देनजर लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर निकलने की अपील की है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने विधानसभा में दावा किया कि यूपी देश का पहला राज्य है जहां कर्मचारियों की पेंशन में राज्य सरकार का योगदान 14% है। वह संविधान में सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि NPS 2005 में लागू हो गई थी। मंत्री नंदी और उनकी पत्नी समेत उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले की FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मंत्री, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने वर्ष 2024 में संज्ञान लिया। गोंडा जिले के हल्थरमऊ शिक्षा क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित 7 विद्यालयों के प्रबंधकों के खिलाफ जल्द FIR दर्ज कराई जाएगी। आरोप है कि BEO द्वारा बार बार बंद कराने के बावजूद विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।
इजराइल ने 7 अक्टूबर का बदला लेते हुए हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। हमास ने खुद बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने इलाके में पूरी तरीके से तबाही मचाकर रख दी है। एजेंसी के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि वायनाड जिले में रेस्क्यू सर्विस के लिए तैनात सेना ने एक अस्थायी पुल का उपयोग करके लगभग 1000 लोगों की जान बचाने में कामयाब हासिल की है। दिल्ली के कोचिंग हादसे के बाद बिहार के पटना में प्रशासन एक्शन मोड में है। इसको लेकर एसडीएम खान सर जीसी रिसर्च सेंटर में भी गई, लेकिन खान सर को ढूंढने में पसीने छूट गई। खान सर की कोचिंग में 10 मिनट तक एसडीएम को खान सर के लोगो घुमाते रही। एसडीएम ने कहा कि खान सर ने अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 2 मेडल जीत लिए हैं। यह दोनों मेडल शूटिंग में स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने ब्रॉन्ज दिलाए हैं। 5वें दिन यानी आज निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और घुड़सवारी में सिर्फ ग्रुप स्टेज या क्वालिफाई मुकाबले ही होने हैं। वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या 151 के पार पहुंच चुकी है। भीषण त्रासदी के बीच केरल में 2 दिन का शोक घोषित किया है। इस बीच कोचिन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी संस्था के निदेशक एस अभिलाष ने कहा कि सक्रिय मानसूनी अपतटीय निबन दाब क्षेत्र के कारण वायनाड, कालीकट, कासरगोड, कन्नूर और मलप्पुरम जिलों में भारी वर्षा हो रही है। गाजियाबाद जिले में कावड़ियों के एक समूह ने एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ की और श्रद्धालुओं के निर्धारित मार्ग पर दुकान खुली रहने पर विक्रेता के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार रात साहिबाबाद थाने में कुछ मीटर दूर पर हुई। कांग्रेस संसदीय दल की आम बैठक आज सुबह 10 बजे सेंट्रल हॉल में होगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। दोस्तों, आपको यह खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।